और आज भी शायद वो इसी मूड से है कि ग्लोबल मार्केट में है वीकनेस तो क्या दिक्कत है। वैसे भी देखिए ग्लोबल मार्केट में वीकनेस जो यूएस मार्केट की तो वो थोड़ी जैक्सन होल से पहले की थी। हमारी मार्केट शायद आज उसको आउट परफॉर्म करे। खैर एनीवे फर्स्ट रेट्स आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 27 पॉइंट ऊपर, उतना ऊपर नहीं खुला जितना प्री ओपन करा, तो बैंक निफ्टी सीधा रेड में खुला 57 पॉइंट रेड में। और अब निफ्टी भी ऑलमोस्ट रेड में आने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी आईटी पर प्रेशर है, लेकिन जहां ये प्रेशर अब्जॉर्ब होगा वहां से मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी में बड़ी रैली की शुरुआत होगी। लेकिन अभी के लिए 80 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट खुला है करीब 0.1%। स्मॉल कैप इंडेक्स में लेकिन अच्छी खासी तेजी है, 0.4% की तेजी इस समय स्मॉल कैप में, और इसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन अभी मजबूत है। करीब 1300 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। प्रेशर निफ्टी पर, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों की वजह से करीब 6 पॉइंट इस समय निफ्टी ऊपर है। चलिए सेक्टोरल ब्रेथ देखते हैं एक बार जरा मार्केट की। सेक्टोरल ब्रेथ ऑल ओवर द प्लेस है। कोई पर्टिकुलर सेक्टर, बस थोड़ा आईटी वीकनेस में और ऑटोज अपसाइड में, बस ये दो सेक्टर हैं जहां पर फिर भी थोड़े से मूव है। अदरवाइज तो बाकी सारे सेक्टर्स जो है एकदम फ्लैट शुरुआत है, एकदम टिपिकल। आई थिंक हर कोई फ्राइडे मोड में है इस समय। निफ्टी रियलिटी भी करीब 0.2% ऊपर इस समय। तो ये इस समय ओवरऑल सेक्टोरल व्यू सिर्फ आईटी और ऑटोज है जहां पर एक आप ढंग के मूव्स देख रहे हैं। निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे क्योंकि निफ्टी अभी भी ग्रीन में है। तो निफ्टी गेनर्स आएंगे आपके स्क्रीन पर। सबसे ऊपर टाटा मोटर्स 0.8%, हिंडाल्को जहां पर थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो था, और बजाज ऑटो यहां पर भी इस समय करीब आधे % की तेजी। श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर गाभासर की पिकती यहां पर अच्छी खासी बाइंग है। सेल साइड पर एनटीपीसी, ओएनजीसी और एलटीआई माइंट्री। ओएनजीसी पिछले 3-4 दिन से थोड़ी वीकनेस झेल रहा है। उसके अलावा इन्फोसिस, टाटा स्टील और एसबीआई लाइफ, यहां पर भी आपको थोड़ी सी डाउन साइड दिखाई देगी। तो ये हो गए निफ्टी लूजर्स। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि कहां पर तेजी कहां पर मंदी। अब निफ्टी रेड में आ गया करीब 11 पॉइंट। उसका मेन कारण आईटी स्टॉक्स है। इन्फोसिस में सेलिंग प्रेशर है, कोटक और एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग प्रेशर है, और थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर भी इंपैक्ट है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं, लेकिन जो स्टॉक्स वीक है उनका वेट ज़्यादा है निफ्टी में। इसकी वजह से आप देखिए, और निफ्टी की ब्रेथ इवन स्टीवन है, 25 ग्रीन 25 रेड इस समय निफ्टी में। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और देख लेते हैं। टीवीएस मोटर करीब 3.5% ऊपर, शानदार मूव्स यहाँ पर। अंबुजा सीमेंट ये भी ग्रीन में खुलता हुआ करीब 3% ऊपर अंबुजा सीमेंट। और टेक महिंद्रा की फ्लैट शुरुआत इस समय, लेकिन बाकी आईटी स्टॉक्स को थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। स्पॉटलाइट वाले शेयरों में दोनों स्टॉक्स फ्लैट खुले, एकदम फ्लैट, अभी के लिए कोई मूव नहीं। इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल्स दोनों इस समय एकदम फ्लैट खुलते हुए। मार्केट एकदम फ्लैट है, टिपिकल फ्राइडे बिहेवियर। फर्स्ट हाफ तो ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा ही रहेगा, सेकंड हाफ में शायद एक मूव बनेगा। लेकिन एफएनओ का इंटरेस्टिंग है वायदे बाजार में ऑफ कोर्स अनुज टॉप ट्रेड काउंटर तो एज एक्सपेक्टेड टीवीएस मोटर ही है, 3.5% का इजाफा यहाँ। अंबुजा सीमेंट जैसे हम मेंशन कर चुके हैं 1.5% ऊपर खुला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक थोड़ा सा पिकअप देखा गया है, करीब 1-1.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। इंश्योरेंस कंपनियों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की हम कल भी बात कर रहे थे, आज भी मजबूत शुरुआत दिखा रहा है काउंटर, करीब 1.1% के गेंस देखे जा रहे हैं। वहीं अगर आप गौर करें अंबुजा के पीछे पीछे एसीसी में भी खरीदारी बढ़ने लगी है, 0.81 ही सही लेकिन थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर बन रहा है। बजाज ऑटो भी थोड़े से फोकस में आता हुआ, और आज ऑफ कोर्स सभी की नजरें रहेंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि आरआईएल पर 2 ब्रोकरेजेस आई हैं। 3300 का टारगेट सीएलएस ने दिया है, 3440 का टारगेट बर्नस्टीन ने दिया है। स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम है, 0.5% का गेन। अपोलो हॉस्पिटल में कुछ पोजीशंस तगड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और हाल जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि 4800 के नीचे है फ्यूचर्स में, 4794 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, लेकिन